जय श्री राम साथियों, आज बाबा नीम करोली जी के कुछ ऐसे चमत्कारों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप सब भी काफ़ी जानना चाहते थे। तो साथियों, अंत तक ज़रूर सुनिएगा और बाबा नीम करोली जी का जयकारा मन में ज़रूर लगाइएगा। जय बाबा नीम करोली जी महाराज जी की जय। जय हनुमान जी महाराज की जय। जय प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। साथियों, वैसे तो बाबा नीम करोली जी के जो भी भक्त हैं वो उनका नाम जपते हैं, नाम लेते हैं और प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, तो वैसे ही उनके ऊपर जीवन में एक चमत्कार होने लगता है और जीवन में काफ़ी बदलाव आने लगते हैं। लेकिन उसके बाद भी बाबा के कई चमत्कार हैं जो बहुत ही जाने माने चमत्कार हैं, वह मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। और कहा जाता है कि हनुमान जी का रूप भी इन्हें माना जाता था, या फिर हनुमान जी की कृपा इन पे साफ यहाँ पर दिखती थी, क्योंकि साथियों इन्होंने जो ये चमत्कार किए हैं वह चमत्कार तो प्रभु की कृपा से ही हो सकते हैं। साथियों, ऐसे तो महान बाबा, इस प्रकार के महान बाबा जो हमारे धरती पर जन्म लेते हैं, वह ऐसे लीलाएं जल्दी से नहीं दिखाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर भक्त या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर वह लीलाएं जरूर दिखा जाते हैं और जिन्हें हर व्यक्ति भी मानने को तैयार हो जाता है, क्योंकि ऐसी लीलाएं बहुत ही कम देखने को मिलती है प्रभु की। तो साथियों, ऐसे में ही प्रभु एक बार किसी नाई के अपनी दाढ़ी बनवाने जा रहे थे और वह उस नाई से जब दाढ़ी बनवाए तो कहा जाता है कि वह जब नाई उनकी दाढ़ी बना रहा था तो उसके दुखों को प्रभु ने समझ लिया था और प्रभु देखते ही समझ गए थे और फिर उनसे फिर भी पूछा कि बेटा तुझे क्या दुख है। तो साथियों, नाई ने बताया बाबा को कि मेरा बच्चा काफ़ी दिनों से मिल नहीं रहा है, खो गया है, और काफ़ी दुखी होते हुए बताया। तो ऐसे में बाबा ने उसको अपना आशीर्वाद प्रदान किया और बाबा उसे आशीर्वाद देके चले गए और उसके कुछ देर बाद ही बच्चा उनके वहाँ पर आ गया नाई के पास। और ये सब देख के नाई बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया और प्रभु का नाम लेने लगा और जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय बाबा नीम करोली जी महाराज कहने लगा। साथियों, दूसरी घटना भी आप लोगों को काफियों को पता होगी, जिसके कारण नीम करोली धाम, कैंची धाम, ये सब यहाँ पर मंदिर आप देखते हैं। जी हाँ साथियों, एक बार बाबा फर्स्ट क्लास इंडियन रेलवे के फर्स्ट क्लास डब्बे में बैठे थे और वह बैठे थे तो नीम करोली स्टेशन पर बाबा को वहाँ पर एक टीटी ने उतार दिया, क्योंकि वह बिना टिकट के बैठे थे। और बिना टिकट के जब वह बैठे थे तो उन्होंने, रेलवे ने जो टीटी आयुक्त किया था, उस टीटी ने बाबा को उस स्टेशन से उतार दिया। बाबा उतर कर नीचे वहीं पर एक नीम का पेड़ था, वहाँ पर जाकर बिल्कुल शांति से बैठ गए और टीटी को कहा कि अब आप अपनी ट्रेन रवाना कर सकते हैं, मैं यहाँ से उतर चुका हूँ। और वह प्रभु का नाम जपने लग गए और ध्यान में लीन हो गए श्री राम के नाम में। और फिर वह ट्रेन वहाँ से बिल्कुल भी चल नहीं पाई। सारे मैकेनिकों ने अपना दिमाग दौड़ा लिया, लेकिन उसके बाद भी वह ट्रेन वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिली। फिर बाद में वो टीटी ने बताया कि मैंने ऐसे एक बाबा को निकाला था, तो उनमें कई मैकेनिक बाबा को जानते थे और कई भक्त भी थे। तो फिर वह समझ गए कि ये ट्रेन ना चलने का कारण क्या है, और फिर उन्होंने समझाया उस टीटी को कि जाकर उन बाबा से माफ़ी मांगो और बोलो
कि ये प्रभु हमसे गलती हो गई, आप वापस से हमारे इस ट्रेन में आइए और चलिए और इस ट्रेन को रवाना करवाइए। तो इसी प्रकार से उन्होंने उससे जो गलती हुई थी वह बाबा से जाकर वह माफ़ी मांगा और फिर बाबा दिल के बिल्कुल सच्चे थे और प्रभु नाराज हो सकते हैं, लेकिन जिन्होंने उनके आगे सर झुका दिया तो फिर वह जल्दी ही प्रसन्न भी हो जाते हैं और इसी प्रकार फिर वह ट्रेन भी चलने लगी प्रभु के बैठते ही। तो साथियों, यह भी एक बहुत ही बड़ा चमत्कार और प्रभु की लीला मानी जाती है साथियों। इस प्रकार से बताया जाता है साथियों। तीसरा चमत्कार मैं आपको बताता हूँ। एक बार कैची धाम के भंडारे में साथियों घी की कमी हो गई। जी हाँ साथियों, घी की कमी हो गई कैची धाम के भंडारे में। तो वहाँ के भक्तजनों ने प्रभु को बताया कि प्रभु यहाँ पर घी की कमी हो गई है। तो ऐसे में बाबा ने घी की जगह शिप्रा के जल को डालने के लिए कहा भोजन में। अब भक्तों ने भी ऐसा ही किया, जो उधर वहाँ पर सेवक थे जो बाबा की सेवा करते थे, सेवकों ने भी ऐसा ही किया और भोजन में घी की जगह शिप्रा का जल उन्होंने डाला। और वह शिप्रा का जल जब उन्होंने डाला तो वह शिप्रा का जल घी में परिवर्तित हो गया। तो साथियों, यह भी प्रभु का चमत्कार और उनके सेवकों को उनका आशीर्वाद भी देखने को मिला कि जो शिप्रा का जल था वह भी घी में यहाँ पर बदल गया। तो ऐसे ही कई प्रकार के और भी साथियों बाबा के चमत्कार हैं और भी कई लीलाएं हैं और भक्त जो भी दिल से उन्हें मानते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं और उनके जीवन में भी काफ़ी चमत्कार हुए होंगे, तो फिर वह ही समझ सकते हैं, क्योंकि जो प्रभु को जानता है वही उनके चमत्कारों को भी समझ सकता है। तो साथियों, ये कुछ चमत्कार थे जो बाबा के बताए जाते हैं और इसी प्रकार से हम इस वीडियो को अंत करेंगे और कहेंगे जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय बाबा नीम करोली जी महाराज जी की जय।